हमारा जो है 52 शक्तिपीठ के माध्यम से 50 यज्ञ 51 यज्ञ हुई है। तो महामृत्युंजय का 72 घंटे का यज्ञ हुआ था। तो ये यज्ञ महामृत्युंजय मंत्र से हुआ था। तो इसमें कामाख्या गायत्री मंत्र, दुर्गा सरस्वती से और निवारण मंत्र से, बीज मंत्र से आहुति प्रदान की जाएंगी। तो ये निवारण मंत्र से भगवती नव दुर्गा का होता है और माँ कामाख्या का भी 10वां अक्षर माना गया है 10वें भाव से कामाख्या गायत्री। तो जो लोगों को निवारण मंत्र आता है वो 72 घंटे लगातार मंत्र चलेगा, बारी बारी करके 2 लोग बैठेंगे, 2 के बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो इसमें कुछ लोग यज्ञ में सम्मिलित थे, बाकी लोग नहीं जानकारी, वो जानकारी भी दे दे। तो ये हमारा यज्ञ सामूहिक यज्ञ है, इसमें जात पात का कोई भेद नहीं है। सनातन धर्म के लिए हम सन्यासी हैं और कहते हैं जो जगत होता है तो जगत का गुरु ब्राह्मण माना जाता है, सामाजिक समूह, और ब्राह्मण का गुरु होता है सन्यासी और सन्यासी का गुरु होता है अविनाशी। तो हम लोग सन्यासियों की जात पात मर जाती है, कर्म भाव पिंडदान हो गए, ना हमारा कोई जात है, ना भेद है, ना कुछ है। तो हमारा एक शरीर मृतक के समान है कि हमारा पिंडदान हो चुके हैं जीते जी। तो इस यज्ञ में स्थापना ब्राह्मणों के द्वारा, और अगर नहीं है तो माँ भगवती से पहले ही आग्रह कर लिए थे। माता जब अगर हमारे पास दक्षिणा पैसा नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं और वो लोग नहीं लगा सकते हैं कि इतना पैसे में कर सकें। तो माई का आदेश डायरेक्ट मिला था, तुम सामूहिक अपने आप करो, जो लोग हैं मिल जाएंगे। हर जगह में संकल्प कराते हैं और सामूहिक यज्ञ करते रहना, और दीक्षा लिए हो ना लिए हो सब लोग यज्ञ में भाग ले सकते हैं। ये भगवती के आदेश थे। और तुमको जो 52 शक्तिपीठ तक जाना है और चेतना करनी 72 घंटे से यज्ञ करने से वो आपकी चेतना जागृत 100 वर्ष तक उस यज्ञ का फल वहाँ पे प्राप्त रहता है। अगर 72 घंटे में मनुष्य की प्राणवायु बच जाए तो डॉक्टर भी कहता नहीं अब हम बचा लेंगे। तो 72 घंटे इसलिए माँ भगवती का पीरियड का समय कामाख्या का 72 घंटे का है। नारी का जो समय होता है 72 घंटे का होता है। तो भगवती की साधना जो बरबरिक ने 72 घंटे की थी, माँ कामाख्या जो 3 अस्त्र दिए थे, जो महाभारत में बताया था, जिसको चाहे उसको हरा सकते थे, महाभारत एक ही बाण में विजय प्राप्त कर सकते थे। तो वो कामाख्या जगत जननी है। हेडम्बा, चित्रा, जितने ऋषि मुनि हुए सब माँ कामाख्या की साधना की। तो वो कामाख्या का यज्ञ यहाँ पे इस जन्म से नहीं अगले जन्म में कोई ऋषि मुनि यहाँ पे यज्ञ किए होंगे, इसलिए ये यज्ञ रचना यहाँ पे हुई। अब जगह जगह जहाँ जहाँ कामाख्या का पूजन है वहाँ सीताराम के माध्यम से, किसी के माध्यम के द्वारा यज्ञ उन्हीं स्थानों पे किया जाएगा जहाँ भगवती स्वयं माँ नर्मदा निर्धारित करेगी वो कामाख्या। तो यज्ञ हमारा संपन्न हुआ। हम लोग संकल्प लेके सब लोग अग्नि स्थापन कराएंगे, पंडित जी भी पूजन करवाएंगे। ध्यान सुनना, माँ कामाख्या का मंत्रोच्चारण, सब देवी देवताओं को आवाहन किया जाएगा। तो हम एक बार आवाहन करते हैं, बाद में पंडित जी मंत्रों के द्वारा बुलाएंगे। भगवान शिव का ध्यान कीजिए, बोले हे शिव भोलेनाथ, हम आपको आवाहन करते हैं, हम आपका आवाहन करते हैं, आप इस यज्ञ में विराजमान हो। आप इस हे परमपिता, हम आपको आवाहन करते हैं, हम आपका आवाहन करते हे हैं, नारायण विष्णु, आप समस्त परिवार सहित इस यज्ञ में आए और 72 घंटे तक विराजमान रहे। हे भैरव, हनुमान जी, आपको सबको आवाहन करता हूँ, 72 घंटे तक इस यज्ञ में पधारे। 9 ग्रह, 64 योगिनी, षोडशरी, सप्तमात्रिका, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, स्थान के देवता, माँ नर्मदा के भैरव, महामसान, सबको आवाहन करता हूँ। वरुण कुबेर, इंद्र आदि प्रजापति, सबको आवाहन करता हूँ। इस यज्ञ में माँ कामाख्या की सब लोग सहायता करें और सप्तऋषियों को आवाहन करता हूँ। सप्तऋषि इस यज्ञ में विराजमान रहे 72 घंटे तक। सब देवी देवता 33 कोट के सबको आवाहन करता हूँ। सब लोग इस यज्ञ में विराजमान रहे, जो रूखा सूखा पाए उसका भोग लगाए और सबकी तपस्या पूर्ण हो। जो लोग इसमें समय दिए हैं, धन दिए हैं, सामग्री दिए हैं, शरीर से सेवा किए हैं, सबको फल बराबर देना और 10% इस यज्ञ से हम अपने राज्य को प्रदान करते हैं। 5%
हम इस प्रदेश को प्रदान करते हैं। 5% में जीव जंतु सबको प्रदान कर रहे हैं। 5% पशु पक्षी जानवरों को सबको प्रदान कर रहे हैं। इनका सबका शरीर अच्छा रहे। यज्ञ का फल जो बुरे कर्मों का कुछ किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, जन्म हुआ है, पाप से भरे हुए हैं और कोई भी दोष हत्या का है, नर नारी प्राणी जीव जंतु सबके लिए यज्ञ भगवान